अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रजिस्टर्स को देखा और साथ में स्पेशल पर्पस रजिस्टर को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा प्रीवियस टॉपिक में स्पेशल पर्पस रजिस्टर। आज के टॉपिक में हमारे पास है जनरल पर्पस रजिस्टर। जी, स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर प्रीवियस टॉपिक था। आज का टॉपिक है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। यूज्ड फॉर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए जिन रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है वो रजिस्टर्स हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ये पार्ट होते हैं ALU, पार्ट ऑफ ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमारे पास डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं इसको देखते हैं। हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है जी जनरल पर्पस रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनको कहा जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये हमारे पास कौन कौन से हैं अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रजिस्टर हमारे पास आ रहा है वो अक्यूमुलेटर रजिस्टर है। अक्यूमुलेटर रजिस्टर। सेकंड पे रजिस्टर है जो हमारे पास वो है बेस रजिस्टर। थर्ड पे हमारे पास जो रजिस्टर की जनरल पर्पस रजिस्टर में है वो हमारे पास आ रहा है काउंटर रजिस्टर। जी, और फोर्थ में हमारे पास जो रजिस्टर है वो है डाटा रजिस्टर। जी, हमारे पास ये जो चार रजिस्टर्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले हम जिस रजिस्टर को देखेंगे, आपको पता है ये मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है। जी, accumulator register is used for arithmetic and data operation। ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? is used for mathematics and data operation। अब मैथमेटिक आपको पता कौन कौन से हैं? आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये आपके जो होते हैं अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसमें मैथमेटिकल नहीं होगा क्लास, आपका अरिथमेटिक होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास कौन कौन से होते हैं। आपका एडिशन है, आपकी मल्टीप्लिकेशन है, आपकी सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशंस के लिए। आपको डाटा को प्लस करना, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो उसके लिए जिस रजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है वो रजिस्टर आपके पास होते हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर। सेकंड में आपके पास है बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई? बेस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। is used for arithmetic operation and data movement। डाटा मूवमेंट के लिए हम लोग जो रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं वो रजिस्टर हमारे पास बेस रजिस्टर है। उसके बाद थर्ड में हमारे पास आ रहे हैं काउंटर रजिस्टर।
काउंटर रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है, काउंटर रजिस्टर इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। जो आपके काउंटर रजिस्टर होते हैं वो काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक आपकी लूप चल रही है, आइट्रेशन हो रही है, कितनी दफ़ा वो रिपीट होगी, उसको काउंट करना किसकी जिम्मेदारी होती है, काउंटर रजिस्टर की होती है, जिसमें आप काउंटिंग पर्पस के लिए इस रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास जो रजिस्टर है वो आपका है डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा रजिस्टर इज यूज्ड फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये डाटा रजिस्टर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए। तो ये हमारे पास था जनरल पर्पस रजिस्टर। कि जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास 4 तरह के जनरल रजिस्टर्स हैं, जिसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर एंड डाटा रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का क्या काम है कि जो अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करे। बेस रजिस्टर क्या करता है, अरिथमेटिक और डाटा मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आपका जो काउंटर रजिस्टर होता है वो काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो डाटा रजिस्टर होता है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसमें आपका जो एक्यूमुलेटर है उसको हम लोग ए कहते हैं, जो आपका बेस है उसको बी कहा जाता है, जो आपका काउंट है वो काउंटर रजिस्टर है उसको सी, और डाटा रजिस्टर को डी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपके पास 2 तरह के हैं पार्ट्स बने होते हैं। एक होता है आपके पास हाई ऑर्डर रजिस्टर्स और एक होता है लो ऑर्डर रजिस्टर। अब ये क्या है उसको देखते हैं ज़रा। द साइज ऑफ द रजिस्टर्स कैन बी 1 to 4 बाइट। रजिस्टर का जो साइज है ना आपके पास, ठीक है, रजिस्टर का साइज जो है वो आपके पास क्या है 1 to 4 बाइट आपके पास इन रजिस्टर्स का साइज हो सकता है, जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ठीक है, द लोअर बाइट डाटा रजिस्टर 2 बाइट डाटा रजिस्टर AX है, BX है, CX एंड DX। अब इन पार्ट्स को डिवाइड किया गया, भाई किस तरह किया गया है, लोअर ऑर्डर। ठीक है, कि लोअर ऑर्डर में कौन से रजिस्टर हमारे पास आते हैं, लोअर ऑर्डर बाइट्स में हमारे पास क्या होता है उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास होते हैं कौन कौन से, AL, BL, CL एंड DL। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर A, इसमें हमारे पास जो A है A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। ठीक है, उसके बाद B स्टैंड्स फॉर C स्टैंड्स फॉर काउंटर एंड D स्टैंड्स फॉर डाटा। ठीक है, और L स्टैंड्स फॉर लोअर ऑर्डर। ठीक है, इसमें L हमारे पास क्या आ रहा है, लोअर ऑर्डर। तो ये आपके पास है कि जो आपके पास लोअर ऑर्डर बाइट्स होते हैं उसमें आपके पास AL, BL, CL एंड DL होता है। A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर, B स्टैंड्स फॉर बेस, C स्टैंड्स फॉर काउंट एंड D स्टैंड्स फॉर डाटा एंड I रिप्रेजेंट लोअर ऑर्डर। जो सेकंड आपके पास होता है हाई ऑर्डर बाइट। हाई ऑर्डर बाइट में आपके पास क्या आता है, हाई ऑर्डर बाइट्स में आपके पास आता है AH, BH, CH एंड DH। A, B, C, D आपके जो रजिस्टर्स हैं, A एक्यूमुलेटर, B आपका बेस, C काउंट एंड D आपके पास है डाटा, और जो आपका H है H रिप्रेजेंट टू हाई। तो ये आपके पास ऑर्डर थे कि लोअर ऑर्डर में किस तरह होते हैं और हाई ऑर्डर में किस तरह होते हैं। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर है हमारे पास। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेगमेंट रजिस्टर। कि सेगमेंट रजिस्टर हमारे पास कौन से होते हैं।
जी नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है एड्रेस आर सेगमेंट रजिस्टर्स। अब सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ सेगमेंट? सबसे पहले आपको पता हो भाई सेगमेंट क्या है। सेगमेंट हमारे पास है इज अ ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी। सेगमेंट हमारे पास एक मेमोरी का ब्लॉक है। व्हाट इज अ सेगमेंट? सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये हमारी मेमोरी का ब्लॉक है। सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इसमें हमारे पास क्या होता है? एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक, ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब सेगमेंट एंड एड्रेस रजिस्टर्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। इन मेमोरी ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम जिस रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं वो रजिस्टर हमारे पास एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। ये हमारे पास 4 तरह के सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर। दीज आर, हमारे पास जो उसकी टाइप्स हैं, 4 तरह के सेगमेंट रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कोड सेगमेंट, जिसको CSB कहा जाता है। सेकंड में जो हमारे पास है सेगमेंट रजिस्टर वो है आपके पास डाटा सेगमेंट। ठीक है। थर्ड में आपके पास जो सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है वो है एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है। और लास्ट में जो आपका एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर है वो आपके पास है टैग सेगमेंट। तो ये आपके पास 4 आपके पास सेगमेंट रजिस्टर है। सेगमेंट आपके पास होता क्या है? सेगमेंट है ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इसमें हमारे पास जो सेगमेंट रजिस्टर्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक। ये मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम लोग सेगमेंट रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 4 सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। एक है कोड सेगमेंट, दूसरा है डाटा सेगमेंट, तीसरा है एक्स्ट्रा सेगमेंट और लास्ट में हमारे पास है टैग सेगमेंट। अब आपका जो है कोड सेगमेंट क्या करता है? स्टोर द एड्रेस ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। किसका एड्रेस स्टोर करते हैं? स्टोर एड्रेस ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनका एड्रेस कहाँ पे स्टोर करवाया जाता है? कोड सेगमेंट में एड्रेस स्टोर करवाया जाता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? डाटा सेगमेंट क्या करते हैं? स्टोर बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का बेस एड्रेस स्टोर कहाँ करवाया जाता है? डाटा सेगमेंट में डिफ़ॉल्ट बेस मेमोरी का एड्रेस जो होता है वो स्टोर्ड करवाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या होता है? स्टोर एडिशनल बेस एड्रेस। इसमें एडिशनल बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी स्टोर करवाया जाता है। और टैग सेगमेंट में क्या होता है? इट कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक। स्टोर बेस लोकेशन ऑफ प्रोग्राम स्टैक कि करंट प्रोग्राम स्टैक की जो लोकेशन होती है वो किस में स्टोर करवाई जाती है? स्टैक सेगमेंट में। तो हमारे पास ये है कि एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे सेगमेंट सबसे पहले क्या होता है? सेगमेंट हमारे पास ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। ठीक है। तो ऐसे रजिस्टर्स जिनको मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन रजिस्टर्स को सेगमेंट रजिस्टर्स कहा जाता है। हमारे पास 4 तरह के सेगमेंट रजिस्टर हैं। कोड सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। कोड सेगमेंट इज यूज्ड, ठीक है,
फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस है वो कोड सेगमेंट में स्टोर करवाया जाता है। डाटा सेगमेंट में हमारा मेमोरी बेस मेमोरी एड्रेस स्टोर करवाया जाता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट में एडिशनल बेस एड्रेस स्टोर करवाया जाता है और स्टैक सेगमेंट में स्टैक प्रोग्राम स्टैक का एड्रेस स्टोर करवाया जाता है। तो ये हमारे पास था एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर। तो रजिस्टर्स का टॉपिक हमारा कवर हो गया। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।